दे, आप दुश्मनों से लड़ सको, आप विजय प्राप्त कर सको, गौ माता को बचा सको, गौ माता की सेवा कर सको, गौ पालक बन सको, अपने बच्चों को बलवान बना सको, आप अपने क्षेत्र का नाम रोशन कर सको। और जो भी देखो, ऐसा नहीं है जरूरी कि आप ये सोचो कि नाम ही रोशन करना है। अगर आप अच्छा काम कर रहे हो और आपके आपके पड़ोसी को, आपके गांव के इंसान को ये दुख नहीं है कि आप गलत काम कर रहे हो, ठीक है, तो आपसे बेहतर कौन इंसान है। अब बात आती है गलत प्रचार की। देश में कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने मेडल जीते ओलंपिक में, एक दो तो शायद मध्य प्रदेश से भी होंगे। पहले वो बहुत करीब थे, गाय का दूध पीते थे। हर खिलाड़ी बता रहा हूं मैं, चाहे वो हरियाणा से हो, कहीं से हो, मैं डरता नहीं किसी से भाई, सच बोलता हूँ, ब्रह्मचारी आदमी। बेशक हरियाणा से हो, यूपी से हो, राजस्थान से हो, भारत के किसी भी कोने से हो, पहले पीते थे वो गौ माता का दूध। गाय का नहीं मिलता, भैंस का मिल जाता होगा। दंड बैठक मारना, कुश्ती, व्यायाम, योग, रेस करते थे, भूखे मरते थे बेचारे। उनकी मेहनत, उनका कर्म, उनका चरित्र ने उनको मेडल तक लेकर गया। ओलंपिक में जाकर मेडल जीते। आने के बाद कहते हैं अंडा से हम पहुंचे, पाउडर डिब्बा खाकर हम ओलंपिक में पहुंचे। ये शर्म की बात है। आप ये क्यों नहीं कहते कि हमने दूध पिया गाय का, फल खाई, रोटी खाई माँ के हाथ की, और कैंसर जैसी बीमारी खत्म कर देता है, गोमूत्र का सेवन भी किया, फल खाई, रोटी खाई, भाई हमने कोई ऐसा अंडा मांस पाउडर डिब्बा नहीं खाया, और हमने इन चीजों से मेडल जीता है। मेडल जीतने से पहले कंपनियां उनको खरीद लेती है, खिलाड़ियों को। अब वो ये नहीं सोचते कि हमने भारतीय संस्कृति को कैसे बचाया जाएगा, भारत के नौजवानों को कैसे बचाया जाएगा। अंडा खराब है, मांस नहीं खाना चाहिए, पशु पक्षियों को, हमारे सनातन धर्म में नहीं, हमारी संस्कृति में नहीं, भारतीय संस्कृति में नहीं। सनातन धर्म को भी अगर नहीं मानते ना आप, तो भारतीय संस्कृति तो माननी ही पड़ेगी जो भारत में रहते हैं, उसमें भी नहीं पशु पक्षी मानना। फिर भी वो कहते हैं हम इस पाउडर से हमने शरीर बनाया, इस पाउडर को खाया पिया। सरकार से करोड़ों रुपए उनको मिलते हैं, करोड़ों अरबों रुपए, 10-10 करोड़ की गाड़ी उनको उपलब्ध है, सिक्योरिटी उनको उपलब्ध है, इतना धन, इनका पैसा। अंधे हो गए, चरित्र दिखाई नहीं देता, देश के नौजवानों के चरित्र के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। देश के नौजवानों को पता ही नहीं है किधर जाना है, कौन इंसान से हमें क्या प्रेरणा मिलनी है। अब तुम्हारे आदर्श वो अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वाले हैं भगत सिंह है, बताओ, बोलो। जिसने देश धर्म के लिए चने चबाकर पत्थर जैसा शरीर बनाकर अंग्रेजों के, हमारे आपके लिए रोता नहीं होगा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई माता कटने के बाद भी अंग्रेजों को मार रही है बेचारी, फांसी के फंदे पर चढ़ गया सिर्फ आपके और हमारे लिए। नहीं, भगत सिंह के पास कमी थी क्या? उनके चाचा जी, उनके पिताजी प्रधान थे, चौधरी थे, बड़े बड़े अंग्रेज भी आकर चरण स्पर्श करते थे। उनको क्या जरूरत थी? वो आराम से अपनी जिंदगी, जीवन, शादी करके बच्चे पैदा कर सकते थे, लेकिन नहीं। उनको जब पूछा गया, उन्होंने कहा मेरी जिंदगी और मेरा जीवन भारत माता है, जब तक मैं अंग्रेजों को यहां से ना भगा दूं, गौ माता की रक्षा ना कर दूं, अंग्रेजों को यहां से भगा दूं, तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। और भगत सिंह बैठा नहीं चैन से, इसीलिए हम भगत सिंह के भाई आदर्श मानते हैं उनको अपना। अंडा मांस पाउडर डिब्बा खाने वालों को आदर्श मानने वालों, बड़े शर्म की बात है। आप उन लोगों को आदर्श मानते हो जो पशु पक्षियों को काट के खा रहे हैं, पाउडर खा रहे हैं, जिनके शरीर से बदबू मारती है, सिड़ रहा है शरीर, बोलने की तहजीब नहीं, चरित्रवान नहीं, लंगोट के कच्चे, लड़ाई झगड़ा करते हैं, किसी का सिर फाड़ दिया। ये गुंडागर्दी कहाँ क्यों है? इसीलिए कि जब आदमी दूसरे का खून पीता है, अंडा मांस खाता है, उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाता है। पियो ना गौ माता का दूध, ठंडा रहता है, जीवन सफल बनेगा। पियो ना गौ माता का गोमूत्र, कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट अटैक, बीपी हाई लो, सब खत्म उसका सेवन। लेकिन कारण है, अगर उसका प्रचार करो तो आपको नहीं मिलना रुपया भी। बात तो ये है, आपको नहीं मिलेगा रुपया भी। अब रुपया नहीं मिलेगा, आप भूखे मरोगे भाई, क्योंकि देशभक्ति आपके डीएनए में नहीं। डीएनए में तो वो अंडा मांस पाउडर डिब्बा भरा हुआ है, इसलिए आप उनका प्रचार नहीं कर सकते। इसलिए आप कहते हो अंडा मांस पाउडर डिब्बा से हमारी शरीर बना है, उसी का मैं खुल के विरोध करता हूं और बताता हूं लोगों को कि जो 11-11 घंटे सपाटे दंड बैठक लाइव, अभी मैंने 2 घंटे लगाई यहाँ,
कितने लोगों ने देखा वो? लेट हो गए हम लोग है ना। 52,000। आप भी होते बहुत अच्छे रहते। कल करेंगे। कितने बजे? सुबह या शाम को देख लेंगे, जैसा भी। 2 घंटे तक उसमें 52,000 1 लाख लोगों ने देखा वो। अब तक अभी चलाया 2 घंटे पहले वो लाइव। तो लोगों को यकीन हो, कैसे नहीं होगा लोगों को कि यार अंडा नहीं खाता बंदा, मांस नहीं खाता, पाउडर नहीं, डिब्बा नहीं, इंजेक्शन नहीं। और ब्रह्मचर्य केवल गोमूत्र दूध में इतनी शक्ति, फलाहार में इतनी शक्ति हाँ है, अगर आप मानोगे तो। और आप में अगर इतना ही बल है, इतनी ताकत है, एक बार हाथ मिलाओ मुझसे। भाई बुरा क्या है? मर्द तो चुनौती देता है। मिलाओ हाथ और इसे मेरे को ऐसे पलट दो, मैं मान जाऊंगा। कुश्ती तो बहुत दूर की बात है भाई, कुश्ती में तो हाथ भी नहीं धरने तू शरीर पे। केवल हाथ मिलाओ और कितना ही बलशाली हो, 7 फुट का हो, ऐसे मेरे को ऐसे टेक दे मेरे हाथ को, मैं मान जाऊंगा कि तेरे अंडा में, मांस में, पाउडर डिब्बा में ताकत है। मेरा भाई 5-5 हजार सपाटे कल मैं करूंगा गुना में चैलेंज है कि किसी को भी आ जा भैया ना। 5-5 हजार सपाटे लगाता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ। ऐसे कोई है चैलेंज, कोई ऐसे नहीं देता। जब देता है जब उसे पूर्ण विश्वास होता है अपने ऊपर। 1 सप्ताह जहाँ तक उम्मीद है हमारी, 6 दिन 1 सप्ताह इधर है। हम चाहते हैं कॉलेज हो, स्कूल हो, बच्चे वहाँ जाते हैं, घर घर तो जा नहीं सकते, बच्चे वहाँ जाते हैं तो कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को ये चीज़ बताई जाए। वहाँ व्यायाम योग उनसे कराया जाए। 30 मिनट 20 मिनट का प्रिंसिपल है, नाम ले दोगे आप मेरा तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मना करेगा। कॉलेज में, स्कूल में आप कह दोगे ब्रह्मचारी जी, गौ भगत संजय पहलवान जी, देसी टार्जन, वो अपने परफॉर्मेंस के माध्यम से लोगों को, नौजवानों को जगाते हैं। और गो आधारित प्राकृतिक खेती के आचार्य देवव्रत जी गवर्नर साहब जो गुजरात के, उनकी ओर से गो आधारित प्राकृतिक खेती के ब्रांड एम्बेसडर है। और योगी जी, मोदी जी भी उनकी तारीफ कर चुके हैं। हर कोई जानता है, जातिवाद वो करते नहीं, किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसका हम समर्थन है। गौ भक्त जरूर है, अगर आप गो हत्यारे हो तो फिर नहीं आनेगा, अगर गो भक्त हो तो आप जरूर आएगा। बच्चों को एक प्रेरणा मिल जाए, कॉलेज स्कूल में सब हम मिलकर ऐसा 1 सप्ताह में यहाँ लोगों को जितना जागृति को फैलाएंगे आप लोग उससे मिलकर। और आप लोग उसमें इतना ही कहूँगा भाई कि जब भी आपको समय मिले, अपने बेहतर विचारों को, अपने बेहतर शरीर को, अपने बेहतर विरोध करने का मौका मिले तो अंडे, मांस, पाउडर डिब्बा का विरोध कीजिए, गलत चीज़ का विरोध कीजिए। अकेले हो कोई बात नहीं, याद रखना आप अकेले हो और किसी सज्जन व्यक्ति, चरित्रवान, अच्छा आदमी है, चाहे नेता, यहाँ का कोई नेता है या कोई भी है जो हमारी संस्कृति को बचाने में खड़ा, क्लियर उसके साथ खड़े हो जाना। अगर कोई अच्छा नेता तो क्लियर उसे वोट देना, उसके साथ खड़े हो जाना। लेकिन अगर कोई हमारा अपना होने के बाद भी हमारी संस्कृति को नहीं जानता और आप उसे वोट दिए जा रहे हो, वो भी गलत है, वोट पाप लगेगा। इसलिए अपना वोट किसी को मत देना। अच्छा आदमी है तो दे देना, क्यों मानते हो ना? ठीक, बढ़िया आदमी, उसे वोट देना, जिताना, क्योंकि जब वो जीतेगा, आगे बढ़ेगा, हमारी आवाज उठेगा, हमारे लिए खड़ा रहेगा और हम उसके लिए खड़े। इसलिए अच्छे आदमियों का समर्थन करो, नेता बनाओ उसे, अभिनेता बनाओ। खरापति कमाए, वो पैसा कमाए, उससे हमें मतलब नहीं। बस हमारे एरिया में, हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में अंडा, मांस, पाउडर डिब्बा, ये चीज़ें खत्म हो, बंद हो। दुराचार, गरीबों को ना कुचला जाए, जातिवादी ना हो, ईमानदार आदमी हो। किसी महिला के साथ गलत हुआ है, किसी दरिंदे ने, गलत इंसान ने गलत किया है तो उसकी हस्ती और बस्ती दोनों मिटे। ऐसा आदमी कोई बलवान हो और उजागर खड़ा हो, सच्चे आदमियों के साथ खड़ा हो, सनातन का गोरक्षक हो, गो भक्तों के साथ खड़ा हो, उसे आप खुलकर वोट दीजिए, खुलकर समर्थन करिए। आपका परिचय? मेरा परिचय गांव कुशक बड़ौनी, पलवल, हरियाणा से मेरा गांव है। नाम गौ भगत संजय पहलवान, और वैसे में मुझे देसी टार्जन कहते हैं। मैं उस्तरी कुल्लू मनाली, हिमाचल प्रदेश में आचार्य नरेश जी का गुरुकुल है, वहाँ मैंने शिक्षा प्राप्त करी है। जो मैंने शिक्षा ली, गुरु जी गोपाल मणि महाराज जी है उत्तराखंड से, वहाँ भी मैंने कुछ शिक्षा प्राप्त करी। और मैंने अब तक 18,000 से ज़्यादा कॉलेज और स्कूलों में जाकर परफॉर्मेंस अपनी, जो जैसा भी मैं करता हूँ, परफॉर्मेंस दी है। मुझे अभी फिलहाल आचार्य देवव्रत जी गवर्नर साहब, उन्होंने गो आधारित प्राकृतिक खेती का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। 13 विश्व रिकॉर्ड में बना चुका हूँ, 4 बार राजस्थान बाल केसरी रह चुका हूँ 65 kg में। वर्ल्ड स्टेमिना चैंपियनशिप मैंने जीते हुए हैं। 13 विश्व रिकॉर्ड, सपाटी दंड बैठक का, पुशअप्स का 2018 में 4 विश्व रिकॉर्ड, अब तक 13 विश्व रिकॉर्ड। राम मंदिर, अपने ब्रह्मचर्य आश्रम अलवर से लेकर राम मंदिर तक में 2,51,000 सपाटे। अब और पहले कुंभ में भी, कुंभ वाली वीडियो, हाँ देखिए, कुंभ में भी मैं गया तो वहां भी मैंने एक चरित्र का संदेश दिया, ब्रह्मचर्य शाकाहार का। ऐसा मेरा परिचय है। ठीक, दिनचर्या मेरी दिनचर्या एक ब्रह्मचारी होने के नाते परमात्मा के दिए हुए दिनचर्या में जीता हूं मैं। 3 बजे उठता हूँ,
3 बजे उठने के बाद पानी पी के धरती माँ प्रणाम कर फ्रेश होकर उसके बाद मैं आसन लगा लेता हूँ, 1 घंटा योग करता हूँ। ध्यान करने के बाद फिर मैं ईंट जमा लेता हूँ। ईंट नहीं तो मेरी हत्ती हनुमान जी की देखी होगी आपने। उसे धरने के बाद फिर मैं लगाता हूँ 5000 सपाटे। 5000 सपाटे करने के बाद फिर मैं करता हूँ वर्कआउट, थोड़ा अपने शरीर को मेंटेनेंस, फिर योग करता हूँ, व्यायाम करता हूँ। व्यायाम करने के बाद फिर मैं करता हूँ 30 मिनट तक प्रभु का भजन। उसको करने के बाद फिर मैं थोड़ा दूध है, फल है, जूस है, गोमूत्र है, उसका सेवन करने के बाद फिर मैं कॉलेजों में स्कूलों में जाता हूँ। वहाँ पर वचन देने के बाद शाम को भी मेरा यही रूटीन रहता है 3 से 8। ठीक, गौ माता की जय हो। जय